Bye.
有人。No, no, no, no. खाने को दे रे। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। No, 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 no. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से जलवा जलवा Yo, blaze up and walk, light it up to the beat. Come on, जलवा जलवा No, 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 no. The girl's bad, the girl's dangerous. I owed him up. No, 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 no. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, 50-50 बराबर है एवरीथिंग। No, 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 no.
दिल की हालत किसको बताए, दिल की हालत किसको बताए। हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल। बुज़दिल, डरपोक, मैदान छोड़ के भाग रहा है। अकेला लड़ूंगा मैं। मेरे नहीं तो क्या, मेरा हर पल तुम्हारा है। एक एक पलकों पर नाम तुम्हारा है, एक एक पलकों पर नाम। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज़ रहने जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी। Oh, no, 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 no. आपने नोट लिए इसमें से? नहीं, कितने नोट थे? 10। 10 थे ना? ये देखो 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, 6 और 4 10। हाँ 10। आप एक काम करना, इन 10 नोटों को मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना, ठीक है बेबी? थैंक यू। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं। No, 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 no. मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना। जब भी मैं हगने जाऊं मेरा पिछवाड़ा मुझसे कहे धोले धोले धोले। हाथ नीचे करो, तुम्हारी चड्डी दिख रही है। तू भी पहना कर, तेरी भी दिखेगी।
No, 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 no. से तुझको चुरा के रख लो हाथ में छिपा के दुनिया से तुझको चुरा के रख लो No, 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 no. स्वागत तो करो हमारा। होश उड़ा देता है मेरा नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। आजा तुझको भी दुनिया में सबसे अच्छी रहने की जगह कौन सी है, लंदन या पेरिस? औकात में रहे। भी क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है अब है नींद किसे अब है। क्या बात है भाई, इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है? नकली है ये लड़कियां पता नहीं इतनी टाइट जीन्स कैसे पहन लेती है। मैं पहनता हूँ तो उतारते वक्त कच्छा भी साथ में उतर जाता है। और भाई किसको बुला रहा है? कोरोना वायरस को। अब वो लड़की तो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ तो जाना जाके प्रपोज कर दे। ले जल्दी से हाथ धुला। वो तो ठीक है लेकिन तू हाथ क्यों धो रहा है? अरे हाथ धो के पीछे पड़ूंगा ना। अरे क्या लड़का चाह रहा है यार? अरे यार बहुत सही लग रहा है तो मेरा।
मेरा ये फिर देख से। क्या बॉडी है यार, कोरवा में सुता के चल गईलू, तो का हो गई रे? कोरवा में सुता के चल गईलू निजिया ना। अखिलेश खड़ावा, ये बताओ अपने भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री के रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुरुजी पहले के जवानन मेहरारू। आज उत्तर सही बताए यही। कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? बड़ा दारू दारू करते थे, अब ठेके तक जाके दिखाओ। बड़ा अम्मा अम्मा किया करती थी, माई के जाके दिखा। अबे तू मेरे को जानता नहीं है मैं किसकी औलाद हूँ। अबे तू पड़ोसी की औलाद है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं किसका आदमी हूँ। मैं इसका आदमी हूँ, इसका। हाँ, और मैं इसकी औलाद। सुनियो मेरे रे करम में बावलिया लिखा था, मेरे रे करम में बावलिया लिखा था। वो भी गया परदेस सुनियो। कुछ ऐसा कर कमाल के पतला हो जाऊं, मोटापे से हूँ परेशान के पतला हो जाऊं, मोटापे से हूँ। भाई बैठो बैठो। अरे हम लोग ये छक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते हैं इंसान को। कसाई खाना बना रहा। शर्म करो लौंडो, तुम्हारे होते हुए भी सिंगल हूँ मैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये लड़की कहाँ मिलेगी भाई साहब? कोई कुछ भी बोले रे दुनिया में कह दे। गली गली तेरी लाह जली, जियो रे बाहुबली। भैया भैया क्या लूं? देख छोटू, अपनी दुकान है, जो चाहिए बिंदास ले ले। हाँ कुछ भी ले लूं? अरे बिंदास कुछ भी ले। साले साले क्या उठा रहा है? सर आयो रे माँ। भैया अबे ये क्या उठा दिया था?
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। No, 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 no. अरे उठ जाओ, टाइम देखो। अरे उठ जाओ, टाइम देखो। अरे बाबा, अबे उठ जाओ, टाइम तो देखो। तुम्हें टाइम देखना नहीं आता? आता है तो जाके देख लो, मुझे क्यों उठा रही हो? No, 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 no. बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा निकल गई। पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान। ससुर अब वो ये आपकी धोती। तू मेरी मैगी, मैं तेरा पास्ता, जल्दी से आई लव यू बोल दे, तुझे रब का वास्ता। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। करूंगी गुलामी तेरे, मथुरा खाऊंगी, चढ़ती जवानी सारी तुझ पे लुटाऊंगी। मेरा देश आज सिरे बीमारी में फंसा, ऐसा हो यार अंधेरा कोई दी। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान। ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़। मामू, आपको एक गाना सुनाऊं? सुना। गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। पक्का? पक्का। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने तो बोला था गुस्सा नहीं करूंगा। No, 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 no. हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एफसी में। दोस्तों, अगर आपको बहुत हार्ड गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है और आप अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह की बहुत हार्ड वाले गैजेट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपकी हार्ड लाइफ को सॉफ्ट और इजी बना दे, तो इस वीडियो में ऐसे कई सारे गैजेट हैं जो हार्ड तो हैं लेकिन काम बड़ा इजीली करते हैं और साथ ही आपको खुश रखने के लिए म्यूजिक से लेकर मस्ती, किसी भी तरह की मस्ती करवाते हैं।
सो गाइस वीडियो स्टार्ट होगा नंबर 20 के गैजेट लिंक फ्लिप शू से। जूते चप्पल अगर ऊपर का पार्ट निकाल दें तो फिर हम उसे खराब ही समझते और फिर वो अपने पहनने लायक नहीं बचते। लेकिन आप यह जूते जो देख रहे हैं इसे आप बिल्कुल इसी तरह से पहन भी सकते हैं और ये आपके पैरों में कंफर्टेबल तरीके से आने के बाद चलते और भागते वक्त निकलेगा भी नहीं। ये काफी कंफर्टेबल मटेरियल का बना हुआ है और अगर आपकी मम्मी से आप कई बार कोल्हापुरी चप्पल खा चुके हैं तब अपने घर में इसे लाकर उन्हें दे सकते हैं, जिसके बाद यह पड़ेगी भी तो ज्यादा जोर से आपको लगेगी नहीं। यह दुनिया का पहला ऐसा जूता है जो आपके पैरों को बिल्कुल खुला माहौल देता है। नंबर 19 गैलेक्सी बड। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज के मोबाइल तो सभी ने देखे हैं, वो कितने ज्यादा बेहतरीन होते हैं ये तो आप और हम जानते ही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा होते हैं उनकी ईयरबड्स। इनके साथ एडाप्टिव डुअल माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और यह नॉइस कैंसिलेशन के बढ़िया फीचर के साथ मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही स्टूडियो क्वालिटी में आपको म्यूजिक सुनाते हैं। इनका साइज कानों में काफी आराम से आ जाता है। साथ ही इसके साथ आराम से म्यूजिक सुनते हुए अपनी रनिंग को आप बरकरार रख सकते। यह वायरलेस तरीके से आपके कानों को म्यूजिक भी सुनाता है और वायरलेस तरीके से ही अपने कवर में चार्ज हो जाता है। इसका कवर भी आप गैलेक्सी S10 मोबाइल पर रखकर वायरलेस तरीके से चार्ज करने में यूज कर सकते हैं। नंबर 18 म्यूट्रिक्स। यह आईवीआर गेम खेलने वालों के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसमें स्पीकर लगे हुए हैं जिसके साथ आप गेम के हर साउंड को क्लियर क्वालिटी में एक्वास्टिक चैम्बर के साथ सुन पाएंगे। यह मोबाइल फोन की लाइट से आंखों को भी बचाता है और ड्यूरेबल होने के साथ साथ अल्ट्रा स्लिम है। सिर्फ 6 मिलीमीटर के साइज का है। इसके साथ आप अपने स्मार्टफोन पर आ रहे इनकमिंग कॉल को एक बटन दबाकर उठा सकते हैं और इसमें गूगल और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट फीचर्स भी हैं। इसके साथ आप गेम के अंदर बुलेट का शॉट भी सही से सुन पाएंगे और दूसरों को सही से गन के शॉट के बारे में बता पाएंगे। इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और यह एक बार की चार्जिंग में लगातार 4 घंटे तक आपको गेमिंग क्लियर क्वालिटी में सुना सकता है। इसके साथ आपके कान भी ओपन एयर वाले फीचर के साथ रहते हैं और म्यूजिक में यह डिस्टर्बेंस भी पैदा नहीं करते। नंबर 17 बॉक्स लॉक। ऑनलाइन शॉपिंग का दौर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और लगभग कई लोग अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की चीजें घर आते आते कई बार बीच में ही बदल दी जाती हैं या फिर घर के बाहर रखे हुए उन्हें कोई उठाकर लेकर चला जाता है। लेकिन इस पैडलॉक के साथ अब आपकी चीजें बिल्कुल स्कैनिंग वाली सिक्योरिटी में हो जाएंगी और आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी चीजों का स्कैनिंग कोड इसके साथ सेव करके रख सकते हैं। डिलीवरी वाला आएगा और इसके कोड के साथ इसे खोलेगा और आपकी चीज को बॉक्स में सिर्फ तरीके से रखकर चला जाएगा। और अगर आप डिलीवरी के बीच इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते भी हैं तो आपके ग्राहक का कोई भी सामान कोई भी कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। नंबर 16 आईपैड प्रो। एप्पल कंपनी का यह आईपैड S2S लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ बनाया गया है जिसमें फेस डिटेक्शन फीचर भी दिया गया और आपको बहुत ही ज्यादा पतली साइज में यह मिलेगा जो सिर्फ 5.9 mm का है। इसमें एप्पल की नई पेंसिल और स्मार्ट कीबोर्ड फोलियो भी दिया गया और A12X बायोनिक चिप भी इसमें लगाई गई है। इसकी टच स्क्रीन के साथ आपकी इसकी पेंसिल के लेकर काफी ज्यादा हाईटेक तरीके से पेंटिंग इसके डिस्प्ले पर बना सकते हैं और नए नए कलर अपनी पेंटिंग में इसके साथ डाल सकते हैं और यह अपने साथ बेहतरीन कैमरा क्वालिटी भी रखता है, साथ ही पिक्चर क्वालिटी भी। नंबर 15 P Max। वर्चुअल रियलिटी वाले हैंडसेट तो आपने देखे होंगे लेकिन इतना गजब का हैंडसेट शायद नहीं देखा होगा जो आपको 4K नहीं 8K क्वालिटी में 16 मिलियन पिक्सल के साथ डिस्प्ले दिखाएगा जिसके साथ आपको अपनी आंखों पर 200 एंगल का व्यू दिखने लगेगा। इस हैंडसेट के साथ आप वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में चले जाएंगे और एक गेम खेलते हुए खुद को एक प्लेयर समझेंगे और मूवी देखते वक्त अपने आप को मूवी के शॉट के अंदर महसूस करेंगे। इसके बाद आपको वर्चुअल रियलिटी के किसी भी हैंडसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह आपको बड़ा सा डिस्प्ले दिखाता है और डार्कनेस से दूर रखता है। यह किसी भी वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट से 6 गुना ज्यादा बेहतर है। नंबर 14 लॉक्सी बैग। यह एक ऐसा बैग है जो ना किसी ब्लेड से कट और ना ही इसके अंदर की चीजें पानी से खराब होती। यह स्लैश है और आपका जरूरी सामान इसके अंदर बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ रहता है क्योंकि इसमें डिजिटल लॉक के साथ साथ नंबर कोडिंग वाला लॉक भी दिया गया है और इसे आप अपने बेड पर तो टांग ही सकते हैं, अपनी बाइसिकल के साथ आराम से इसे फिट कर सकते हैं और अपनी जरूरी चीजों को इसमें बेफिक्र होकर रख सकते हैं क्योंकि इसके लॉक को आपके अलावा आपकी इजाजत के बिना कोई भी नहीं खोल पाएगा और आप आराम से अपने सामान को उसके साथ कहीं भी लेकर जा पाएंगे। नंबर 13 स्टीर। खाने की बनती हुई चीज में जब तक चम्मच डालकर हाथों से हिलाया नहीं जाता जब तक उसका टेस्ट में मजा नहीं आता और मिक्सअप सही से हो नहीं पाता। लेकिन अब आपको अपने हाथों को चम्मच लेकर गरम गरम बनती हुई डिश में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि यह ऑटोमेटिक स्टीर अपनी जगह पर स्टेबल रहकर खूब ज्यादा गोल गोल घूमती है और आप इसके ऊपर के बटन को दबाकर इसे आराम से डिश को मिलाने में पैन के अंदर बहुत देर तक घुमाने में मदद ले सकते हैं। यह पूरे 1 मिनट तक लगातार घूमती रह सकती है और आप इसके साथ अपनी किसी भी डिश
को आराम से मिला मिलाकर तैयार कर सकते हैं। नंबर 12 पिल। ये एक छोटा सा कैप्सूल, मेडिकल वाला कैप्सूल नहीं, ये स्टिललेस और ब्रॉस मटेरियल का बना हुआ कैप्सूल है जो अपने कैप को हटाने के बाद 35 डिग्री के एंगल वाले कटर अपने साथ रखता है। ये इतनी ज्यादा मजबूत है कि आप इसके साथ किसी भी मेटालिक कैन के ढक्कन को खोल सकते हैं, उसे काट भी सकते हैं और इसके साथ कई सारी चीजों को आसानी से काट सकते हैं। और आप इसे अपने वॉलेट में या फिर चाबियों के साथ चेन में भी रख सकते हैं और अपने लिए इमरजेंसी में एक कढ़ाई करने वाले छोटे से सर्वाइवल गैजेट को अपने पास हमेशा रख सकते हैं। नंबर 11 कवर बोट A1। यह एक ऐसा सूटकेस है जो काफी ज्यादा स्मार्ट है और अपने मालिक के पीछे किसी वफादार एनिमल की तरह चलना पसंद करता है। इसमें आप अपना जरूरत का सामान तो रख ही सकते हैं और साथ ही अपनी कई सारी स्मार्ट डिवाइसेस भी इसमें तरीके से रख सकते हैं। इसमें प्रॉक्सीमेट सेंसर के साथ साथ GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी दिया गया है और आप इसके ब्रेसलेट से कनेक्ट करके आराम से अपने पीछे सामान को लेकर इसको चल सकते हैं। और अगर आपसे इसे कोई दूर लेकर जाता है तो ये अपने अंदर से आवाज निकालता है, आपको पुकारता है ताकि चोर इसे छोड़कर भाग जाए। नंबर 10 गन बॉक्स 2.0। अपनी गन को अगर आप किसी बैकपैक या सूटकेस में रखते हैं और वह किसी और के हाथ लग जाती है तो फिर आपकी नहीं रहती, उसी की हो जाती है और आपका अगर कोई दुश्मन हो तो फिर यह बात और भी ज्यादा रिस्क भरी हो जाती है। इसलिए आप अपनी गन को इस छोटे से बॉक्स टाइप गैजेट में रख सकते हैं जिसमें आपकी गन काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ रहेगी। इसे खोलने के लिए आप पहले आपके द्वारा डाला गया लॉक डालना पड़ेगा या फिर आपके वॉलेट में रखा हुआ कार्ड इसकी चाबी बन जाएगा। इसके अंदर आपकी फुल साइज गन और उसकी बुलेट आ जाती है और अगर बच्चे इसे उठाते हैं तो इसमें अलार्म बजने लगता है जिसके बाद आपके घर में रखी हुई गन किसी के हाथ में नहीं लगेगी और घर वाले भी उससे सेफ रहेंगे। नंबर 9 V-Boot एरो। ट्रैफिक प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी कार को ऑफिस जाने के इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है, लेकिन अब आप अपनी बाइक से भी ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ले लीजिए इलेक्ट्रिकल बाइक जो आपको शहर के भारी ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और आपको अपने ऑफिस बिल्कुल टाइम पर पहुंचाएगा। बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि यह पूरी तरह से फोल्डेबल है और आप इसे फोल्ड करके आसानी से अपने एक हाथ में उठाकर चल सकते हैं। इसकी स्पीड 45 MPH तक पहुँच जाती है और एक्सीलेटर करने के बाद आपको इसमें 3 गियर भी मिल जाते हैं। नंबर 8 स्टार रोवर। यह एक लॉन्ग बोर्ड है जिसे पैटर्न पेडिंग वी फ्रेम के डिजाइन पर बनाया गया है। यह लॉन्ग बोर्ड अपने ऊपर रखती है एक मजबूत सरफेस जो किसी भी तरह के आने वाली कठिनाइयों पर आपके पैरों को सही से खुद पर खड़ा रखती है। बोर्ड इलेक्ट्रिकल हो या नॉर्मल स्टेयर को पार नहीं कर पाती, पर यह बोर्ड बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंफर्टेबल तरीके से स्टेयर्स को पार कर लेती है। इसमें 4 की जगह 8 छोटे छोटे टायर और स्मूथ राइडिंग करवाने के लिए हैं। इसे पैरों में लेकर आप आराम से स्टेयरकेस उतर सकते हैं और किसी भी तरह के उतार चढ़ाव वाली सरफेस को आप पार कर सकते हैं। नंबर 6 मैग बल्ब। अपने ट्रेडिशनल बल्ब की जगह पर लगाइए यह मैग्नेटिक बल्ब जिसे लगाने के लिए आपको इसके सॉकेट पर घुमाना नहीं पड़ेगा, बस आप इसे हवा में छोड़कर इसके सॉकेट के साथ अटैच कर सकते हैं क्योंकि यह मैग्नेटिक जुड़ाव अपने साथ रखता है और आपको अपने हाथ को जरा भी प्रॉब्लम दिए बिना बस एक बार अपने बल्ब को इसके पास लेकर जाना, उसके बाद आपका बल्ब बिल्कुल सही से और मैग्नेटिक जुड़ाव के साथ अच्छी रोशनी आपके कमरे में देगा। नंबर 5 एप्सन वर्कफोर्स। यह डॉक्यूमेंट स्कैनर है जिसके साथ कोई भी कागज सिर्फ 4 सेकंड में पूरी तरह से स्कैन किया जा सकता है। यह फास्टेस्ट और लाइटेस्ट स्कैनर है जिसे किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और आप USB पोर्ट कनेक्शन देकर स्मार्टफोन के जरिए, मोबाइल या लैपटॉप के जरिए इसे कनेक्टिविटी देकर स्कैनिंग करा सकते हैं। स्कैनिंग मशीनों की तरह इसका वजन और साइज बिल्कुल भी बड़ा नहीं है और आप आराम से इसे अपने एक हाथ में पकड़कर कहीं भी लेकर जा सकते हैं और आराम से बैठे बैठे पेपर की स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके साथ तो सॉफ्टवेयर भी दिया गया है जो उसके साथ के लिए गए पेपर को एडिट करने वाली कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 4 52 स्पीकर। ये एक बार की चार्जिंग में लगातार आपको 7 घंटे तक म्यूजिक सुनाता रहेगा। इस स्पीकर के साथ अपने स्मार्टफोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन के गानों को भी कनेक्ट करके बढ़िया तरीके से इसमें सुन सकते हैं। यह FM के जरिए मोबाइल फोन में नेटवर्क ना होने के बाद भी अपने साथ म्यूजिक सुनाता है क्योंकि इसमें ऑटो स्कैनिंग एंड चैनल मेमोरी फंक्शन दिया गया है। इसे आप अपनी बाइसिकल पर आसानी के साथ लगा सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ 80 ग्राम का है। यह अपने साथ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर भी रखता है और आप अपनी वॉइस को इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 स्कैदी। यह मोस्ट फंक्शनल टॉयलेटरी बैग है जिसमें आप अपना फेस वॉश, फेस पर लगाने की क्रीम और टूथब्रश से लेकर कई सारी टॉयलेट वाली और बाथरूम वाली चीजों को संभाल कर रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपकी इन चीजों को रखने के लिए काफी सारे पॉकेट्स दिए गए हैं और लंबे लंबे क्रीम के पॉकेट को रखने के लिए इसमें जगह भी। इसका डिजाइन रोलर डिजाइन है और आप इसे पूरी तरह से रोल करके एक छोटे से बैग में तब्दील कर सकते हैं और अपने सफर वाले बैकपैक में बहुत ही कम जगह देकर इन सभी चीजों को आराम से रख सकते हैं। इसकी बाहर की जिप में आपका पासवर्ड और पैन भी आ जाता है। यह फुल्ली वाटरप्रूफ है, साथ ही नायलॉन और हुक लॉक के साथ में इसे कंप्लीटली बनाया गया है।
नंबर 2, ट्री लाइट। यह लाइट एक SOS लाइट के जैसे इस्तेमाल की जा सकती है। वर्किंग लाइट की तरह भी इसे यूज किया जा सकता है और ड्रॉप लाइट वाला काम भी इसके साथ किया जा सकता है। इसमें कई सारी लाइटिंग के सेटअप है और आप SOS लाइटिंग सेटअप इसे के साथ चालू करके आराम से लाइट को जल बुझ कर सकते हैं। कार में आप इसे काम के लिए यूज कर सकते हैं और इमरजेंसी में आपके हाई फ्लैश प्रोवाइड करती है और इसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक की तरह भी कर सकते हैं। अपने स्मार्ट डिवाइस को इसके साथ USB पोर्ट कनेक्शन की मदद से चार्जिंग दे सकते हैं। यह अपने साथ मैग्नेटिक कनेक्टिविटी भी रखता है और काम करते वक्त आप इसे एक मेटल पर चिपका कर अपना काम तेजी से कर सकते हैं और आराम से भी। नंबर 1, हाइको T1। बाइसिकल का सफर हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन जब हम ज्यादा लंबा खिंचाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ये थका देती। तब आप बाइसिकल के जब तक पैडल मारना चाहते हैं तब तक मार सकते हैं, उसके बाद भी आपकी बाइसिकल एक साथ चलती रहेगी। क्योंकि आप किसी भी नॉर्मल बाइसिकल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में आप अपनी बाइसिकल में इसके साथ देख पाएंगे और डुअल पैटर्न पर बनी हुई मोटर जो पैडलिंग सिस्टम के साथ चलती है। इसके बाद आपकी बाइसिकल की रेंज 32 माइल तक पहुंच जाएगी और इसकी पोर्टेबल बैटरी के साथ पावर देते हुए 10 एमपीएच की स्पीड भी बाइसिकल राइडिंग को आप दे पाएंगे। सो गाइस, आज की ये टेक्निकल वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और कौन सा गैजेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, थंब प्रेस कर दीजिए और हाँ, उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन तो प्रेस कर ही दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, प्लीज जल्दी से आओ इंस्टाग्राम और हमें टिकटॉक पर फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां भी हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
聊天，你们好啊！双击点亮爱心，把右上角加号关注我点上啊！好久没有给你们录故事过山车视频了，以后这样的视频可能会少了啊，且看且珍惜啊！记得一定要双击加关注，收看每天的游乐场直播。双击关注我啊！我叫王来，我为过山车代言。你这一辈子有没有为别人拼过命？会落空，也许会不同。却找不到。如果我掉入了海底，是否你会有一丝感应？看看我们的大部队，小朋友都比我的胆子大，我都不敢下，恐高啊！哦，准备喽！第一视觉，关注哈，一定要关注我哈！抓捕作业。
दोस्तों 10 गैजेट्स की इस सीरीज में आज होने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि खास तौर पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे एडवांस ड्रोन, साथ ही साथ कुछ ऐसे लॉकिंग मैकेनिज्म जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि कौन है इस गैजेट की सीरीज में नंबर 10 पर। नंबर 10, ड्रोन गन। दोस्तों आजकल ड्रोन्स अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है और कभी कभी ये एक स्पाई की तरह आपके पीछे पीछे चल सकते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल किसी पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पर नो फ्लाई जोन होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पाई वहाँ पर अपना ड्रोन छोड़ देते हैं आप पर नजर रखने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी फौज वगैरह होती है वो इस्तेमाल करती है इस तरीके की गन का। दोस्तों ये एक ऐसी गन होती है जो की किसी भी फ्रिक्वेंसी को ड्रोन को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। इसका मेन काम होता है उस ड्रोन को जमीन पर सेफली लैंड कराना। इससे आप किसी भी ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं और फौरन जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं तो वो ड्रोन खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर हमारी फौज वगैरह ज्यादा करती है, क्योंकि उनके एरियाज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। वहाँ पर ड्रोन जैसे किसी भी गैजेट को उड़ाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। तो मुझे तो ये बहुत ही कमाल का गैजेट लगता है, जिससे कि किसी भी उड़ते हुए ड्रोन को आसानी से जमीन पर आप ला सकते हैं। तो आपको कैसा लगा है ये गैजेट, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 9, म्यूट्रिस GB30। दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन पर गेमिंग करते हैं तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम का हो सकता है। दोस्तों गेमिंग करते समय दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके लिए साउंड का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे गेमिंग का मजा ही आ जाता है। वहीं दोस्तों आपकी आंखों की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ग्लासेस को। दोस्तों वैसे तो ये देखने में एकदम नॉर्मल ग्लासेस होते हैं जो की बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन ये एक तरीके के ओपन ईयर स्पीकर होते हैं जो की डायरेक्ट आवाज आपके कानों तक भेजते हैं। इन्हें कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी आवाज आपको तो एकदम क्लियरली सुनाई देगी, लेकिन अगर आपके बगल में बैठा व्यक्ति इसे सुनना चाहेगा तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वहीं दोस्तों इससे ग्लासेस को भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरी तरीके से आपकी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं स्क्रीन से आने वाली लाइट से। तो मेरे हिसाब से ये गैजेट एकदम फायदेमंद रहेगा गेमर्स लोगों के लिए, जो कि घंटों मोबाइल फोन पर अपनी आंखें लगाए रहते हैं और साथ ही साथ हेडफोन लगाकर अपने गेम का मजा लेते हैं। तो इस गैजेट की मदद से आप साउंड के साथ साथ अपनी आंखों को भी सिक्योर रखने का काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 8, लॉकली सिक्योर प्रो। दोस्तों वैसे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लॉकिंग मैकेनिज्म का, लेकिन उनकी अपनी एक दिक्कत होती है, यानी कि उन्हें आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको चाबियों की जरूरत होगी। और अगर आप घर पर नहीं है और कोई मेहमान आपके घर पे आके खड़ा हो जाता है और आपको फोन करता है कि वो आपके घर पर है, तो आपको ऑफिस या कहीं से भी आना पड़ता है अपने घर को दोबारा खोलने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के स्मार्ट लॉक को। दोस्तों ये एक ऐसा लॉक होता है जिसे आपको अपने घर पे इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रिएक्शंस देता है। इसमें आपको लॉकिंग मैकेनिज्म के नाम पर पासवर्ड सिक्योरिटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप किसी को टेम्परेरी कोड जनरेट करके उसको सेंड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जैसे ही आपका गेट ओपन होगा या फिर बंद होगा तो ये आपको एक पुश नोटिफिकेशन भी सेंड करता है, जिससे कि आप अवेयर हो पाए कि आपके घर में कौन आ जा रहा है। वहीं दोस्तों इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के भी ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहें तो इसे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके भी अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन जो और दे रखा है जो कि काफी ज्यादा एडवांस रहता है, ये आपके स्मार्ट होम असिस्टेंट से भी एक्सेस ले सकता है। यानी कि अगर आप अपनी एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं इसे लॉक करने के लिए, तो ये फटाफट आपके डोर को लॉक कर देगा। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट मुझे तो कम से कम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको इस तरीके के गैजेट लोगों के घरों में देखने को मिल जाए। नंबर 7, मेटरनेट स्टेशन। दोस्तों पैथोलॉजी लैब में अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने ब्लड का सैंपल देकर आते हैं तो इसे किसी अदर लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन कभी कभी सैंपल पहुंचने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट भी लेट आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड सैंपल खराब भी हो सकता है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि आपको देखकर काफी ज्यादा अचंभा होने वाला है। दोस्तों ये एक ऐसा ड्रोन स्टेशन होता है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा। इसका एक लैंडिंग पॉइंट होता है जिसे आप ओपन में इंस्टॉल करवा सकते हैं, और जैसे ही ब्लड का सैंपल टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है तो फौरन एक छोटे से बॉक्स में डालकर उसे भेज दिया जाता है। आप जिस भी जगह भेज रहे होते हैं वहाँ पर इसका एक दूसरा लैंडिंग पॉइंट होता है। ये फौरन अपने लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचकर आपको एक मैसेज करेगा, जिससे कि तुरंत आप उससे जाकर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है और साथ ही साथ ऑटोमेटेड भी रहता है। और इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल हो सकता है आगे आने वाले समय में फूड डिलीवरी या फिर बहुत सारी होम डिलीवरीज के लिए किया जाए। तो है ना दोस्तों ये एकदम कमाल का गैजेट, जिससे कि काम कितनी ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 6, हीमो फोल्डिंग बाइक।
दोस्तों हमारा फ्यूचर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ई बाइक्स का है और आजकल बहुत लोग ज्यादा ई बाइक खरीदना पसंद भी कर रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि इसमें पॉल्यूशन का कोई चक्कर नहीं होता और साथ ही साथ आपके पेट्रोल डीजल का भी खर्चा बचता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी ई बाइक परचेज करना जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटी हो तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, जो कि इसका सबसे खास पॉइंट होता है। ये बाइक साइज में इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आप इसे अपने बैकपैक में भी लेकर कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो आपको यकीनन ये थोड़ा सा चौंका देगी। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 30 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, जो कि बड़ी ही कमाल की रहेगी। इसमें इस्तेमाल किया जाता है लिथियम आयन बैटरीज को, जो कि बड़ी ही दमदार रहती हैं इस्तेमाल करने में और इनका चार्जिंग टाइम लगभग 4 से 6 घंटे का होता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी ई बाइक जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोकल में आने जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये गैजेट काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 5, प्रिंकर S। दोस्तों हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि टैटू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके लिए वो अक्सर शॉप पर जाया करते हैं टैटू बनवाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़े से पैसे बचाना और चाहते हैं ये काम घर पर ही रहकर करना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से प्रिंटर को। ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है बॉडी में टैटूज वगैरह बनाने के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है, लेकिन दोस्तों इस गैजेट के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। इससे आप नॉर्मली टैटू प्रिंट कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। इसके साथ आपको एक स्मार्ट ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है, जहां पर अलग अलग तरीके की डिजाइन वगैरह रहेंगी। वहीं दोस्तों आप डिजाइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। इसमें 2 तरीके की कार्टेज लगी होती है, जिसमें की होती है कॉस्मेटिक इंक, जो कि आपकी बॉडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट रहती है। हालांकि पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होती है ये इंक, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सोल्यूशन वगैरह लगाकर आसानी से हटा भी सकते हैं। तो अगर आप भी टैटू बनवाने के बहुत ज्यादा शौकीन हो तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि बड़ा ही कमाल का रहता है। नंबर 4, काई। दोस्तों नॉर्मली कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड और माउस वगैरह का, लेकिन अगर हम बात करें अपने टीवी की या फिर अपने एसी वगैरह की, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रिमोट की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी स्मार्ट डिवाइस जो कि आपके लिए इन सब के रिमोट का काम करे, यानी कि जिनसे आप इन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके, तो मेरे हिसाब से छोटा सा बैंड बड़ा ही कमाल का हो जाता है इस काम में। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि डिजाइनिंग, गेमिंग और एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। वहीं दोस्तों आप इससे चाहें तो अपने एसी और टीवी वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं और गेमिंग पर्पस भी ये छोटी सी डिवाइस काफी ज्यादा काम की रहेगी आपके, जिससे कि आप अपने हाथों का मूवमेंट कराकर आसानी से अपने गेम को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मुझे तो ये गैजेट काफी ज्यादा कमाल का लगता है, जिससे कि हमें रिमोट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको ये गैजेट कैसा लगा ये बात हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। नंबर 3, मीजा। दोस्तों हम सभी को आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे स्मार्ट रोबोट देखने को मिल जाएंगे जो कि आगे अलग अलग कामों को करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस छोटे से रोबोट की, तो ये एक ऐसा टॉय होता है जिसका इस्तेमाल आपके बच्चे कर सकते हैं। अगर आप इस बर्थडे पर उन्हें टेडी बियर गिफ्ट करना चाहते हो तो इससे बेहतर है आप इस तरीके का एडवांस गैजेट उन्हें गिफ्ट करें, जो कि उनकी लर्निंग के साथ साथ उनके साथ खेलने और मस्ती करने में भी मदद करेगा। लेकिन इसके यूजर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाते। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी लगा होता है जो कि आपके घर की देखरेख करने का भी काम करता है। यानी कि अगर आप ऑफिस में हैं या फिर घर से कहीं बाहर हैं, तो आप फौरन इसे इनपुट देकर अपने घर की एक पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गैजेट बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हो जाता है, जहां पर आप मौज मस्ती के साथ साथ सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सकते हैं। वही इस गैजेट में लर्निंग फीचर्स भी डाले गए हैं जो कि आपके बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे, जिनसे कि वो पजल्स के माध्यम से उससे खेल सकते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट लर्निंग गैजेट हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 1, वॉइस वॉच। दोस्तों नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम अपने स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल्स की नोटिफिकेशन तो मिल जाती है, लेकिन हम उनसे कॉल रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर माइक और स्पीकर का ऑप्शन नहीं होता। और अगर आप ऐसी कोई वॉच चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो ये बड़ा ही कमाल का हो जाता है, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच के साथ साथ आपको ब्लूटूथ हेडसेट भी मिल जाता है, जो कि इस घड़ी में एक रिंग की तरह लगा रहता है। और जब भी आपको आपकी फोन पर कोई भी इनकमिंग शो हो रही हो तो आप फटाफट इसे कॉल रिसीव करके उसे आंसर भी कर सकते हैं। यानी कि कॉल को उठाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस छोटे से गैजेट की मदद से ही आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गैजेट काफी ज्यादा एडवांस रहता है, क्योंकि ये आपको स्मार्ट वॉच के साथ साथ स्मार्ट हेडसेट के भी फीचर्स देता है। तो अगर आपको भी पसंद आया हो ये गैजेट, तो फटाफट एक बार इसके बारे में मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।